नर्मदापुरम के सिवनी मालवा तहसील में इन दिनों किसानों की हालत पर तरस आने लगा है, क्योंकि तहसील के 65,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बोई गई है। निर्धारित समय में जो फसल बोई गई थी वह कीटों के प्रभाव से थोड़ी बच गई है, लेकिन जो फसल कुछ दिन बाद बोई गई थी उन फसल में इल्लियों और माहू का प्रकोप देखा जा रहा है। यहाँ तक कि किसानों के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया गया, लेकिन 1 या 2 दिन राहत के बाद फिर वही देखने को मिला। किसानों ने बताया कि हम 2-4 दिन में फसल को बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वही माहौल हमें मिलता है। खेत में आते ही ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में माहू और इल्ली का प्रकोप दिखाई देता है। इससे हमारी चिंता और बढ़ गई है। इसके साथ ही प्राइवेट दुकान पर दवा उपलब्ध है, पर बार बार कीटनाशक का छिड़काव करने से कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। पहले की मूंग की फसल में समय समय के अनुसार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता था, लेकिन अब इस हालत में 3 से 4 दिन बाद कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। हम किसानों के पास कीटनाशक खरीदने के लिए अब नगद रुपया नहीं है। इसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। किसान साथी तुलसीराम लोबनसी ग्राम भैरवपुर में 4 एकड़ की फसल पूरी तरह उनकी बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि माहू का प्रकोप इतना अधिक है कि मूंग के पौधे और फल पूरी तरह माहू की चपेट में आ गए हैं, जिससे लगातार हमारी चिंता बढ़ते जा रही है। मूंग की फसल में माहू रोग लगा है। इसमें तो कम से कम 90% नुकसान है। किसी तरह का दवा छिड़काव किया, उसका कितना असर नजर आ रहा है? दवा एमिडा क्या बोलते हैं, एमिडा बोलते हैं, एमिडा 70% का उपयोग किया है, डाला। उसमें तो रुकने की कोई अभी संभावना नहीं दिख रही है। कितने प्रतिशत नुकसान देखा जा रहा है फसल में? फसल में तो 90%, 80%, 90% का नुकसान है। कितने एकड़ में फसल लगाई है आपने मूंग? ये हमारे तो टोटल तो है 15 एकड़ में। मूंग की फसल में माहू और इल्ली की अवस्था बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सभी पूरी ज़मीन में सभी किसानों के खेत में इल्लियाँ लगी है। किसानों के द्वारा बार बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कीटनाशक दवाएं भी बेअसर हो रही हैं। रॉयल्टी बेसिस पे मिलती हैं क्या? नहीं, शासन की ओर से कोई दवाई नहीं मिलती। प्राइवेट दुकानदारों से किसान दवाई खरीद के लाता है और ये दवाई बहुत महंगी मिलती है। अभी फिलहाल में कुछ लोगों ने कोरोजिन का भी स्प्रे किया इस ईल को मारने के लिए। भारी मात्रा में जो इल्ली लगी हुई है, माहू रोग है, कोरोजिन और अन्य दवाओं का उपयोग भी किया, लेकिन वो दवाएं सारी बेअसर हो रही हैं और इस समय भारी नुकसान हो रहा है फसलों में। क्या किसान संघ या संगठनों की ओर से या किसानों की ओर से मांग नहीं की जाती कि शासन हमें सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराए? शासन को खाद, बीज, दवाइयों के बारे में भी और दूसरा बीज के बारे में भी हम लोगों ने कई बार लिखित में दिया, लेकिन शासन की ओर से ऐसा कोई सुविधा नहीं दी जाती। कुछ किसानों को जो आदिम जाति से संबंधित आते हैं उनको बीज की व्यवस्था की जाती है उसके अनुदान पर। अभी वर्तमान जो समस्या रोग देख रहा है, इसकी शिकायत आपने किस स्तर पे की है? आज ही मेरी राजीव जी से बात हुई, एसडीओ कृषि विभाग से। तो उनका कहना है कि आज तो हम बाहर हैं और कल हमारे पास समय नहीं है, कोई मीटिंग वगैरह है, तो मंगलवार तक आने का बोला है। मैंने उनको बताया कि मंगलवार तक तो भारी नुकसान हो जाएगा फसलों में, तो बोले फिर मैं अपने उप संचालक कृषि से चर्चा करूंगा और उस विषय में आपको बताऊंगा कब आना होगा। भैरपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने स्तर पे मतलब फसलों को प्रभावित होगी? ये तो बहुत ज्यादा प्रभावित है, मतलब इससे कोई किसान अछूता नहीं है। सभी किसानों के खेतों में बहुत ज्यादा इल्लियाँ लगी हुई है और माहू रोग से पीड़ित हुआ किसान।